जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्त्र चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात कैंसर असेंडेंट हैं, उनका अगस्त माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि वो कैसे पता करेंगे कि वो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसमें प्रथम भाव में यदि 4 नंबर लिखा हुआ हो तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 4 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए। 1 अगस्त को जो गोचरीय परिस्थितियां है वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और अगस्त माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ हूँ। जब कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है और आपके ओरिजिनल नटल चार्ट में कोई विशेष महादशा, अंतरदशा, प्रथम दशा चल रही हो, गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है। पढ़ने से पहले आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश चंद्रदेव हैं और वो दूसरे भाव से गोचर प्रारंभ कर रहे हैं, यहां से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। तो अर्ली इंडिकेशन ये है कि धन के मामले में आपको अगस्त माह में बहुत ही कंफर्टेबिलिटी रहेगी। धन का प्रवाह सही रहेगा और सूर्य महाराज आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं। मंगल महाराज की चौथी दृष्टि लग्न पे है और गुरु महाराज की 5वीं दृष्टि लग्न पे है। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि लग्न पे है। तो आपका लग्न मतलब आप खुद बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं अगस्त माह के लिए। ग्रहों का पूरा फेवर आपको जाएगा और आपको अपने हैसियत में, अपने पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट महसूस होगा। सूर्य महाराज के यहाँ गोचर करने से आपकी पर्सनालिटी में निखार आ जाएगा, राजा की तरह आपको कॉन्फिडेंस रहेगा और शनि महाराज यहाँ से धैर्य देंगे, आपको पेशेंस देंगे, तो आपका व्यवहार बहुत संतुलित होगा और यहाँ से गुरु महाराज की ब्लेसिंग आएगी और मंगल का उत्साह आएगा आपको। तो आप अगस्त माह में एक निखरते हुए व्यक्तित्व का परिचायक होंगे और आप अपने जीवन में तरक्की अगस्त माह में महसूस करेंगे। बुध महाराज यही से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं और द्वादश भाव के स्वामी है, मतलब व्यय भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है। तो आप जो भी प्रयास करके धन का संचय करेंगे वहां बुध महाराज उसको खर्च करने के लिए तत्पर हैं, तो खर्चे में वृद्धि होगी, उसका आपको ध्यान रखना है। फिजूल खर्ची नहीं करना है, संचित धन को व्यय गलत ढंग से नहीं करना, उसका अपव्यय नहीं करना है, क्योंकि सूर्य महाराज भी 17 तारीख को आपके द्वितीय भाव पे गोचर प्रारंभ करेंगे लग्न से निकल करके। तो सूर्य महाराज का धन भाव पे गोचर करना, अपनी राशि में गोचर करना धन का व्यय बताता है। तो वहां पे आपको सावधानी रखना है, क्योंकि ग्रहों का संयोग खर्चे का परिचायक है। तो आपको सोच समझ के सारे डिसीजन लेने हैं। धन आएगा, समुचित मात्रा में आएगा, लेकिन उसको रोकना भी जरूरी है। शुक्र महाराज भी 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 12वां भाव एक्सपेंडिचर का होता है और शुक्र महाराज आपके 11वें भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो लाभ तो आएगा, इनकम तो आएगा, लेकिन वो सुख साधनों पे खर्च भी होगा। ये शुक्र महाराज का भी इंडिकेशन है। एक्सपेंडिचर के भाव में गोचर कर रहे हैं और बुध महाराज से संबंध बना रहे हैं, उनकी राशि में गोचर कर रहे हैं और सुख साधन के वृद्धि में व्यय करवा रहे हैं। तो किसी तरह का आपको सुख साधन के आइटम पे आप खर्च करेंगे, जैसे कि एसी खरीद लिया, फ्रिज खरीद लिया,
जिससे आपको भौतिक आनंद की प्राप्ति हो, मानसिक सुख मिले। इन बातों पे आप व्यय करेंगे। मंगल महाराज आपके लिए बहुत ही योग कारक है, क्योंकि पंचमेश है और आपके कर्मेश है, तो विशेष योग कारक हुए। और साथ में दसम भाव में गोचर कर रहे हैं और अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तो विशेष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल का अपनी ही राशि में गोचर करना, केंद्र में गोचर करना रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाता है। ये एक सुंदर संयोग है, लेकिन चूंकि राहु वहां पे गोचर कर रहे हैं, तो कर्म स्थान में कम से कम 10 तारीख तक, जब तक कि मंगल महाराज यहाँ से निकल करके वृषभ राशि में लाभ भाव पे नहीं चले जाते, तब तक आपको अपने एग्रेशन को कंट्रोल रखना है। विशेष करके कर्म स्थान में राहु कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करेगा, तो वहां पे आपको विशेष ध्यान रखना है, अपने विजडम का सही से प्रयोग करना है, क्या उचित है क्या अनुचित है इसका ध्यान रखना है एटलीस्ट 10 तारीख तक। फिर मंगल महाराज यहाँ से निकल करके लाभ भाव पे चले जाएंगे, तो फिर मंगल महाराज की स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी। और चूंकि आपके लिए विशेष योग कारक है, तो लाभ भी देंगे, रेगुलर इनकम की व्यवस्था करेंगे। यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं तो रोजगार का साधन बना देंगे, कर्म क्षेत्र में प्रवृत्त कर देंगे। और यहाँ से फिर पंचम भाव को देख रहे हैं, तो आपके प्लानिंग, बुद्धि, विवेक जिसका भी आप प्रयोग करेंगे वहां से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। चूंकि मंगल महाराज योग कारक हैं, तो विशेष रूप से रिजल्ट देंगे। आप पूरे विजडम के साथ स्पेकुलेशन के क्षेत्र में है, तो वहां अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए, सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए, अपने प्लानिंग को सही से लगाइए, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका रिटर्न जो है अच्छा आएगा। किसी भी तरह का वेट करते हैं उससे आपको फायदा होगा। संतान पद से कोई आपको शुभ समाचार मिल सकता है। आपका यदि लव अफेयर चलता है, लव बर्ड्स हैं आप, तो उसमें एक उत्साह नजर आएगा आपको, उसमें एक कॉन्फिडेंस होगा, उसमें एक एनर्जी होगी, और आप उस पार्ट को अच्छे से अगस्त में जिएंगे। गुरु महाराज की भी ब्लेसिंग आ रही है पंचम भाव पे, इसका मतलब है अगस्त माह में अचानक से कोई संतान का अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है। लव अफेयर में कोई अच्छी ट्यूनिंग हो सकती है, किसी तरह के आनंद की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि गुरु महाराज की ब्लेसिंग है। और चूंकि गुरु महाराज बकरी चल रहे हैं, तो अचानक से किसी तरह का आपको शुभ बात की प्राप्ति होगी। कोई रुका हुआ शुभ काम आपका कंप्लीट हो जाएगा भाग्य के थ्रू, क्योंकि ये आपके पूरी पुण्याज का भी भाव है। कोई आप अपनी कला के थ्रू कमाते हैं, कोई स्किल है, तो आपको विशेष कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो इस तरह की बातें गुरु की ब्लेसिंग से आएगी, क्योंकि गुरु महाराज भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके भाग्य में उछाल देंगे अचानक से। वक्री हैं, बहुत पावरफुल हैं, और चूंकि आपके लग्न को भी देख रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके एफर्ट्स को भी ब्लेसिंग दे रहे हैं, और आपके पूर्ण पुण्याज को भी ब्लेसिंग दे रहे हैं, तो गुरु महाराज का रिजल्ट आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि महाराज भी सप्तम भाव में, पद प्राप्ति के भाव में, सामाजिक प्रतिष्ठा के भाव में, पब्लिक डीलिंग में लगे हुए हैं, तो वहाँ अचानक से कोई पुराना आपका कोई डीलिंग हो सकता है जो कि आपका रुका पड़ा हुआ हो। शनि महाराज आपको पद प्राप्ति में मदद करें, क्योंकि शनि महाराज अपनी राशि में, कर्म की राशि में वक्री अवस्था में है और सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो सप्तम भाव पे शनि महाराज का गोचर केंद्र में हो रहा है। शश नामक महापुरुष योग बन रहा है, पंच महापुरुष योग, और साथ में सप्तम भाव पे शनि महाराज का काल पुरुष की कुंडली में गोचर करना उच्च का माना जाता है, तो रिजल्ट अच्छा आएगा। शनि महाराज अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, कर्म की राशि में गोचर कर रहे हैं। यदि आप पहले से सिंसेरिटी, डिवोशन, ऑनेस्टी के साथ अपने कर्म में लगे हुए होंगे, तो यहाँ पद प्राप्ति, सामाजिक उत्थान, ये सब बात संभव है। पब्लिक स्फेयर में आप ऊंचा उठ सकते हैं। शनि महाराज आपको सहयोग करेंगे और पेशेंटली सहयोग करेंगे कि यहाँ से लग्न को देख रहे हैं। जो अविवाहित लोग हैं उनका इस समय शनि महाराज के गोचर से रिश्ता तय हो सकता है, बात आगे बढ़ सकती है। लाइफ पार्टनर के प्रति अंडरस्टैंडिंग बनाने में हो सकता है कोई कमी हो, तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा। गोचरीय प्रभाव है,
उसमें कमी हो सकती है, तो आपसी अंडरस्टैंडिंग बनाए रखना है। ससुराल पक्ष से भी कुछ डिस्टर्बेंसेस हो सकती है, तालमेल में कमी हो सकती है, तो अपने इन लॉज की फैमिली से आप संबंध मधुर रखेंगे, किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने पाए। शुक्र महाराज 7 अगस्त को आपके लग्न पे ही गोचर करेंगे। अभी 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और 7 तारीख से लग्न पे गोचर करेंगे, तो शुभ ग्रह का लग्न पे गोचर करना आपके लिए शुभ है। और शुक्र महाराज और शनि महाराज की आपसी दृष्टि होगी, परस्पर समसप्तक दृष्टि होगी, दोनों मित्रवत हैं, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। केतु महाराज आपके चतुर्थ भाव पे गोचर कर रहे हैं और लंबे समय के लिए गोचर कर रहे हैं। रियल एस्टेट के सेक्टर में हैं, उनको जो भी डिसीजन लेना है बहुत प्रॉपर लेना है। यहाँ पे केतु जिस भाव पे गोचर करता है उस भाव के प्रति आपको लापरवाह कर देता है, इग्नोर कर देता है, तो वहाँ आप इग्नोर उस भाव को नहीं करना है, उस क्षेत्र को नहीं करना है, और वहाँ बहुत ध्यान रखना है। तो आपके हर एक डिसीजंस में विजडम भरा होना चाहिए, केयरफुलनेस भरा होना चाहिए। जो व्यक्ति बाहर से व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, बाहर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा के थ्रू कमाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो उनके लिए अगस्त माह फ्रूटफुल हो सकता है, यदि उनके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई इंडिकेशन है, क्योंकि आपका ये भाव एक्टिव है, 9वां भाव एक्टिव है, 12वां भाव एक्टिव है और तीसरा भाव एक्टिव है, साथ में 7वां भाव भी एक्टिव है। विदेश यात्रा का भाव, लंबी दूरी की यात्रा का भाव, धार्मिक यात्रा का भाव एक्टिव है आपका, तो इसलिए आपके बाहर से संबंध यदि आप बनाना चाहते हैं तो जरूर प्रयास करें, संबंध बनेंगे और उसका आपको लॉन्ग टर्म फायदा मिलेगा। इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वो है 4 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख। ये डेट्स किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए बहुत उचित नहीं है, हो सके तो इनको अवॉइड करें किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।